दिए गए हों जिसमें कहे कि दिए गए मानों को सरलतम रूप में लिखना हो, तो छोटे छोटे यदि यहाँ पे मान देगा तो उसको कटाना आसान होता है। लेकिन यदि इस प्रकार के मान बड़े बड़े यदि मान दे जो कट ना रहा हो या जिसको नॉर्मली कटाना थोड़ा मुश्किल हो, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों का हम पहले HCF निकालते हैं, महत्तम। और महत्तम निकालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न दिया गया था, यदि हम इसका HCF जब निकालते हैं इन दोनों मानों का, तो इसका HCF 11 आता है। अब इसका मतलब ये है कि यदि इन दोनों मानों को आपस में घटाया जाए, तो यदि हम 11 से इन दोनों को घटाएं तो उस कंडीशन में यहाँ पे इसका सरलतम रूप हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से किसी भी संख्या का यदि इस प्रकार का मान दिया गया हो किसी भी प्रश्न में, तो उस कंडीशन में इन दोनों मानों को यदि कट ना रहा हो या कटाने में दिक्कत हो रहा हो, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इसमें इन दोनों का HCF निकाल करके उसका जितना HCF आता है उसके ही HCF से इन दोनों को हम डिवाइड करके इसका मान निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो यदि नॉर्मली ये लगता है कि हाँ इससे कट जाएगा तब तो ठीक है, यदि नहीं कट पा रहा है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे इन दोनों का HCF निकाल देंगे और ये जाएगा एक बार में। तो यहाँ होगा ये पूरी तरीके से कट गया। तो यहाँ पे ये जो दोनों संख्याएं हैं वो 13, इन दोनों संख्याओं का जो HCF आ रहा है वो 13 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों संख्याएं 13 से विभाज्य है, मतलब इन दोनों संख्याओं को 13 से हम कटा सकते हैं। तो यहाँ पे इन संख्याओं का जो सरलतम रूप प्राप्त हुआ वो हमारे पास 5/9 प्राप्त हुआ। यदि इन दोनों संख्याओं का HCF यहाँ पे यदि 1 आता है तो उस कंडीशन में ये दोनों संख्याएं आपस में कटाई नहीं जा सकती है। लेकिन HCF के अलावा 1 के अलावा अन्य कोई मान यहाँ पे आता है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि उसी मान से इन दोनों संख्याओं को कटा देंगे। और अब ये संख्याएं कटने के बाद अंतिम रूप से कटेंगी, क्योंकि इन दोनों के HCF से जो हम इसको कटाते हैं तो HCF से कटने के बाद ये संख्याएं अब फिर से नहीं कट पाती, ये पूरी तरह से सरलतम रूप में आ जाती हैं। यदि दो संख्याएं दी गई हों, जैसे A एक संख्या है और B एक संख्या है, यदि इन दोनों संख्याओं को निकाला जाए तो इन दोनों संख्याओं के यदि LCM C आता हो और इन दोनों संख्याओं का जो HCF आ रहा है वो यदि D आता हो, तो उस कंडीशन में इन दोनों संख्याओं को आपस में यदि हम गुणा करें तो इनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर आता है मान। इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी दो संख्या के लिए ये सूत्र लागू होता है। यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या, कोई भी दो संख्याएं दी गई हो, इन दोनों संख्याओं का यदि हमारे पास LCM और HCF हो तो उन दोनों संख्याओं के LCM और HCF को यदि हम आपस में गुणा कर देंगे तो जो मान प्राप्त होगा वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के ही बराबर आएगा। अब इसके आधार पे सिर्फ दिया गया हो, उनमें से कोई एक संख्या दे दे, हमें दूसरी संख्या निकालनी हो, तो दूसरी संख्या निकालनी हो तो उस कंडीशन में एक संख्या, पहली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें इसके लघुत्तम और महत्तम को आपस में गुणा करके दूसरी संख्या से डिवाइड कर देंगे। ये यहाँ पे इधर आएगी तो ये भाग हो जाएगा। अब इसमें इन दोनों संख्याओं में से किसी को भी निकालना हो तो उस कंडीशन में जो मान दिया गया है उसको हम यहाँ पे ला करके डिवाइड कर देते हैं, इसको आपस में गुणा करके।
लेकिन इसी तरह से यदि हमें इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो, यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हो, यहाँ पे दिया हुआ हो कि दो संख्याएं दी गई हैं, उनका लघुत्तम दिया हुआ हो या महत्तम दिया हुआ हो। यदि महत्तम दिया हुआ है तो लघुत्तम पूछ रहा हो, या लघुत्तम दिया हुआ है तो महत्तम पूछ रहा हो, तो उस कंडीशन में यदि महत्तम निकालना हो तो उस कंडीशन में हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके और इसके लघुत्तम से इसमें भाग दे सकते हैं। या यदि यहाँ पे लघुत्तम पूछ रहा हो तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करके यहाँ पे हम महत्तम से भाग दे करके इसके लघुत्तम को निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्याओं का लसा 50 और मसा 5 है, तो पहली संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या है। अब इसमें यहाँ पे लसा और मसा दोनों दिया गया है, तो इस कंडीशन में यदि हमें दूसरी संख्या निकालनी हो तो हम क्या करेंगे कि लसा और मसा को आपस में गुणा कर देंगे और जो पहली संख्या है उससे हम यहाँ पे इसको भाग दे देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो दूसरी संख्या प्राप्त हुई वो 10 प्राप्त हुई। तो इस तरह से यदि लसा और मसा दिया गया हो, कोई भी एक संख्या यहाँ पे दी गई हो, यहाँ पे दूसरी संख्या देता, पहले संख्या पूछता, तो वैसे ही इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके उसकी दूसरी संख्या से हम यहाँ पे डिवाइड कर देते, तो इसमें पहली संख्या आ जाती। अब यहाँ पे दिया गया है दो संख्याएं यहाँ पे दी गई हैं, एक है 25 और एक है यहाँ पे 60। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ यहाँ पे दिया हुआ है महत्तम, और इसका लघुत्तम पूछ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे और इसका जो महत्तम है उससे हम इसको भाग दे देंगे। तो यहाँ पे जो इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम है वो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से मेन जो सूत्र है वो ये है कि यदि दो संख्याएं दी गई हो, एक ए संख्या है और एक बी संख्या है, तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो और जो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। मेन यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले यहाँ प्रश्न दिया गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 18 और 24 से विभाज्य हो। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसका हम लसा निकाल देंगे, तो लसा इसका आ जाएगा 72। अब इसमें हमें पता है कि 4 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो यहाँ पे 4 × 9 लिख करके 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हम निकाल सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 4 अंक की वो बड़ी से बड़ी संख्या हम निकालने की कोशिश करेंगे जो इन सब से विभाज्य है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 4 × 9 लिख करके उसके बाद जो इसका लसा आ रहा है इससे इसको हम यहाँ पे विभाजित कर देंगे। तो ये एक बार में जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ पे 27, यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ गया ये 3 बार में, तो ये हो गया 21, 6 और ये कट जाएगा यहाँ पे 6 और ये 3 ऊपर से उतर गया 9। अब इसको हम ले जाते हैं 7 9 63, 9 बार में तो नहीं लेकर जा सकते हैं, 8 बार में लेकर जाते हैं, 8 दूनी 16, 8 7 56, 56 और 1 57। तो यहाँ पे जो हमारे पास मान आया ये आ गया यहाँ पे 13 में से 7 गया तो हो गया 6 और यहाँ हो गया 3। तो यदि हम 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को 72 से भाग देते हैं तो यहाँ पे जो हमें शेष प्राप्त होता है वो 63 प्राप्त होता है। अब ये हमें आप शेष प्राप्त हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि वो बड़ी संख्या निकालनी होगी जो 72 से विभाज्य हो और वो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हो। तो उस कंडीशन में यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो केवल यहाँ पे जो मान आया है 4 × 9 इसमें से हम इसका शेष केवल घटा देंगे, जिससे जो मान प्राप्त होगा वो हमारा आंसर होगा। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या निकालनी हो तो उस कंडीशन में केवल यहाँ पे जो शेष आ रहा है इसी को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे छोटी संख्या निकालनी हो तो हमें क्या करना है
ये समझना है। 4 अंकों की छोटी संख्या निकालनी हो तो हमें पता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 1 लिख करके हम इस पर 3 और 0 बढ़ा देते हैं, जिससे 4 अंकों की छोटी संख्या प्राप्त होती है। अब इससे हम 4 अंक की छोटी संख्या नहीं लिख सकते। अब इसको फिर से हम 72 से भाग देंगे तो ये जाएगा एक बार में, ये कट गया 8 और ये हो गया 2, यहाँ 0, 3 बार में लेके जाएंगे तो ये हो गया 216 और ये कट गया इससे, ये यहाँ बच गया 6 और ये हो गया 4। इसमें जो शेषफल आ रहा है वो आ रहा है 64, लेकिन इसमें जो संख्या है उसको हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे यदि हम इस 64 को घटा दें इसमें से तो जो मान प्राप्त होगा वो तो 3 अंक का आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 4 अंक की छोटी संख्या हमें चाहिए। तो 4 अंक की छोटी संख्या निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो मान दिया गया है उसमें से इसके शेष को घटा लेते हैं और घटाने के बाद जो मान प्राप्त होता है उसी में जिस संख्या से हम यहाँ भाग दिए हैं उसी संख्या को फिर से जोड़ देते हैं। या इसको एक और तरीका है, सबसे पहले हम ये जो जिस संख्या से हम इसको भाग दिए हैं उसी संख्या में से पहले शेषफल को घटा लेंगे और घटाने के बाद जो मान प्राप्त होगा, जैसे यहाँ पे यदि हम इसको घटाते हैं तो 8 प्राप्त होगा। अब इसी में 8 को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे होगा 1008, जो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से विभाज्य होगी। इस तरह से बड़ी संख्या निकालनी हो तो केवल हमें इसके शेषफल